2005 का तो एक ही महीना और 2-3 दिन और पूरा का पूरा 2006 से जो काम हुआ, खाली याद रखिएगा और देख लीजिए कि जरा कम उम्र के लोग हैं वो पुरानी बातों को भूल गए। हम सबको चाहेंगे कि अपने बाल बच्चों को भी याद करा दीजिए कि पहले क्या हाल था 5 के पहले। आजकल लोग प्रचार करने आता है और दावा पेश करता है, तो आप जरा याद करिए कि 2005 के पहले पूरे बिहार में क्या हाल था। आप शाम में घर से नहीं निकलते थे। अब नई पीढ़ी का लोग है खूब घूमता है, उसको तो याद नहीं है। या जान लीजिए कि 5 से हम लोग जब सत्ता में आए और काम करने लगे और 6 के बाद पूरे बिहार में इतना काम किया कि आज सब लोग शाम में टहल रहा है और पहले कोई घर से नहीं निकलता था। आने जाने का कहीं कोई रास्ता नहीं था, आज सब जगह रास्ता बन गया। तो इसको भूलिएगा मत। हम लोग 18वें साल में हैं, ऐसा मत बूझिएगा कि इसके पहले वो लोगों को मिला था 15 साल। और क्या काम किए थे? कोई काम किए थे क्या? पति पत्नी राज किए और कोई काम हुआ था? कोई काम नहीं हुआ था। इसलिए याद करिए। और हम तो यही कहेंगे कि पहले की स्थिति को पूरे तौर पर लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या बुरा हाल था और उसके बाद हम लोगों की सरकार ने कितना काम किया है। यहां पर 5 से ही 100 से ही शुरू जो किया, और कितना होता था, कितना विवाद होता था पहले, और कितना झगड़ा होता था आपस में, कितना झगड़ा, और हिंदू मुस्लिम में भी खूब झगड़ा। अब आप देख रहे हैं कि 6 के बाद कोई हिंदू मुस्लिम का उस तरह का झगड़ा होता है, और पहले बहुत झगड़ा होता है। तो हम तो मुस्लिम लोगों को भी सबको कहेंगे भूलिएगा मत, जब हम लोग आए तो सबको एकजुट किया, इसलिए ऐसा मत कर दीजिए, भूलिएगा मत। और जो जिनको मौका मिला वो कोई काम नहीं किए, इसलिए उनको मत वोट दीजिए। काम तो हम लोग किए। और आप लोग भूलिएगा मत, 10 में जब चुनाव हुआ था तो आप लोगों ने 50% से ज्यादा मुस्लिम लोगों ने हम लोग दोनों पार्टियों को वोट दिया था। तो आप भूलिएगा मत, हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा सब काम हो रहा है। अब पहले क्या हाल था भाई, स्वास्थ्य का क्या हाल था? आप जरा बताइए ना कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहले क्या हाल था। भूलिए मत, 1 महीना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सिर्फ 39 लोग आ जाते थे। किसी दिन 1 आदमी, किसी दिन 2, यह हालत था। किसी का इलाज नहीं होता था। और अब कितना बढ़ गया। अब 1 साल में 1000 से भी ज्यादा लोग आ रहे हैं अपने इलाज के लिए। तो जो समूचा काम किया हम लोगों ने 6 से ही, और इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती थी। हम लोगों ने न सिर्फ इलाज का व्यवस्था किया, लेकिन उसके साथ साथ यह भी हम लोगों ने तय कर दिया कि उसको जो कुछ भी इलाज करने में दवा की जरूरत जो कुछ भी होती है, वो सब का इंतजाम राज्य सरकार ने करवाया था। तो इन सब चीजों को भूलिएगा नहीं। और कितना ज्यादा पहले हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, तो हम लोग कितना कर दिए। हिंदुओं के भी उत्थान का, मुसलमानों का भी। आप समझ लीजिए 2006 में कब्रिस्तान की घेराबंदी किया है। 8000 कब्रिस्तान की घेराबंदी हो गई है, और भी कुछ हो रहा है। इसके लिए 9000 के करीब तय कर दिया गया बाद में, और भी चल रहा है। बाकी का भी हम लोग काम कर रहे हैं। और 60 वर्ष से पुराने मंदिरों का भी चार दीवारी कर रहे हैं। बहुत लोग चोरी कर लेता है अंदर जाकर के मूर्ति से, तो उसका भी घेराबंदी हम लोग करा रहे हैं। तो हर तरह का काम तो हम लोग किए हैं, इसको भूलिएगा नहीं। सब तरह का काम हम लोगों ने किया। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क, पुल, पुलिया, सबका निर्माण किया। और आप जानते हैं कि हम लोग जो किए, और जो 6 में, 10 में, ये सब में दोनों बार हम लोगों ने सब काम, और उसके बाद भी आगे काम किया। तो आप समझते हैं कि हर घर बिजली पहुंचा दिया गया। अब पहले कहां किसी को बिजली मिलती थी जी। हम लोगों ने हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर नल पहुंचा दिया, हर घर शौचालय। पहले शौचालय किसी के घर में नहीं था। अब बाहर जो शौचालय जाते थे
अब बाहर का पानी पीते थे, इसलिए बहुत लोग बीमार पड़ता था। हम लोग यही बात सब दिन सबको कहते रहे, और आप सोचिए हर घर शौचालय पहुंचा दिया। तो एक एक काम हम लोगों ने कर दिया। पक्की गली नाली का निर्माण, टोलों को ग्रामीण सड़कों से भी जोड़ दिया गया, और उसके बाद फिर आगे भी काम करके हम लोगों ने कितना काम किया। आपको मालूम है 2005 से 2020 तक के बीच में 8 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी मिली है और लाखों लोगों को रोजगार मिला। और इस बार 2020 में हम लोगों ने तय किया कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख को सरकारी रोजगार देंगे। आप जान लीजिए 4 लाख हो चुका है, 1 लाख अधिक पदों पर बहाली चल रही है, युवाओं को सरकारी रोजगार मिल गया, और 3 लाख का काम शुरू है। हम लोग समझ लीजिए चुनाव जो होगा विधानसभा का, उसके पहले हम लोग 10 लाख, हो सकता है उससे भी ज्यादा, हम लोग सबको सरकारी नौकरी में पहुंचा देंगे। ये जान लीजिए, ये सब काम हम लोग किए और कर रहे हैं, और अभी तक 5 लाख लोगों को रोजगार भी मिल गया। तो इसके बाद हम लोग छोड़ देंगे जी, 10 लाख का कहे थे तो 10 लाख से भी ज्यादा का रोजगार हम लोग पहुंचा देंगे। तो ये सब तो राज्य में भी हम लोग कर रहे हैं, और केंद्र का कितना ज्यादा सहयोग मिल रहा, हर प्रकार का सहयोग केंद्र के सरकार से, जिसकी हम लोगों ने चर्चा की। कितने जगहों पर सड़कों का, बहुत तरह का काम, अनेक तरह का काम किया जा रहा है। तो इसीलिए इन सब चीजों को याद करिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो काम करवाते हैं पूरे देश में और बिहार में, उसको याद करिए। हम सब लोग मिलकर के बिहार में जो काम कर रहे हैं उसको भी याद रखिएगा, और मिलजुल करके हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 10वां साल चल रहा, फिर तो आगे रहने करेंगे, 5 साल में कोई दिक्कत नहीं। और हमको पूरी उम्मीद है कि 4,000 से ज्यादा, उससे भी ज्यादा जरूर एमपी यहां पर रहेंगे इनके पक्ष में। तो आप लोग सब पक्ष में दीजिएगा ना, यहां के लोगों को वोट दीजिएगा ना, यही हम अनुरोध करने आए हैं। पूरा दीजिए ताकि आपका भी, और आपके लिए कितना भी काम किए हैं जी। नवादा हम घूमते न रहे जी, एक भी काम आप जानते हैं नवादा से कितना बढ़िया। अब आप जानते हैं कि नवादा के सोखो देवरा पहाड़ के बगल में लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी बहुत पहले आए, और वहां पर वो रहते थे। अब बाद में जब हम लोग बराबर घूमते रहे, वहां पर कोई बाद में कुछ कमी थी, उसको भी ठीक किया। अब बराबर ना हम जाते रहते हैं, याद है ना, हम तो हर जगह घूमते न रहते हैं। आप पिछले साल तक भी सब जगह ज्यादा करके एक एक काम देख न लेते हैं जी, और सब जगह का कितना ज्यादा काम आपके यहां भी जो हुआ, बहुत लगता था। अब पहले कितना समय लगता था, अब पुल पुलिया सड़क का भी निर्माण यहां पर कितना हुआ, आने जाने में असुविधा थी, सब कुछ कर दिया गया। अब आपको एक बात और बता देते हैं कि यहां पर भी पीने के लिए पानी की कमी थी यहां भी नवादा में। तो अभी हम लोगों ने साथ में तय कर लिया था, जल डैश जीवन डैश हरियाली में